अब सी, एक्चुअली मैं धीरे धीरे आई एम डाइविंग इनटू दिस थियरी, हु कैन अप्रोच। तो व्हाट डिड आई से? नॉन रेसिडेंट। एक से ना उसका डाउट, ऑल दैट विल कम, दैट पॉइंट विल कम, है ना। तो ये हु कैन अप्रोच हो गया, ओके। एक से ना, एक हु कैन अप्रोच में क्या बता, हु कैन अप्रोच नॉन रेसिडेंट कैन अप्रोच। अब तुम लोगों को लाइन से 5 पॉइंट दिख रहे हैं, देख के लग रहा है ये तो सर ने बोला और भी इसके अंदर है पढ़ने के लिए, बट बेसिकली माइंड में बैठा हो कि ये चीज मेनली किसके लिए खोली थी? नॉन रेसिडेंट, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इंडियन लॉ। एक और चीज है, एक बार मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है इससे, ये लाइन में आऊंगा। इसको रूलिंग क्यों बोलते हैं? सी, आज अगर मेरे को कोई इनकम टैक्स को लेके डाउट है, यार ये इनकम टैक्स पे इसका क्या होगा, ये खर्चा अलाउड होगा कि नहीं, इस पे टीडीएस लगेगा कि नहीं, ये सब चीजों के लिए तो मैं सीए को भी कंसल्ट कर सकता हूँ ना। तो बाहर में जाने का जरूरत क्या है? फर्क है, सीए जो एडवाइस देगा ना, वो सिर्फ एडवाइस है, ओके, वो सिर्फ एडवाइस है, वो गवर्नमेंट के ऊपर रूल नहीं करेगा। लेकिन ये कौन दे रहा है? बार। और ये खाली एडवाइस नहीं, इट विल रूल। फील द वर्ड रूलिंग। अरे मैं तुमको रूलिंग वर्ड को एक्सेप्ट करना बोल रहा हूँ, इसको सलाह मशवरा नहीं हुआ है। इट इज अ रूलिंग, मतलब वो पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे राज करेगा। एक और रूलिंग आ गई ना, कुछ एओ अगर ज्यादा भी आनाकानी करे ना, उसके मुंह पे मार, चल जो बोलता वैसा कर। सीए की एडवाइस को ऐसा कर सकते हो? सीए की एडवाइस लेके एओ के सामने दम दे सकते हो? एओ स्कूटी में परेशान करे, मेरे सीए ने ये बोला है, तो क्या बोला? ऐसे 1000 सीए दिखा, वो सीए को गिनेगा भी नहीं। सीए इज्जतदार आदमी है, लेकिन सीए ने कुछ बोल दिया, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे रूल करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो अगर मेरे को अगर कुछ एडवाइस ही चाहिए, इनकम टैक्स का कुछ कंफ्यूजन है, तो सीए को पास भी तो जा सकता हो ना। इधर वही तो हो रहा है। ये सिंपल एग्जांपल, तुम लोग सीए बन सकते हो कि नहीं, उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया कि नहीं? भगवान आके बोल दिया तो खत्म। मेरे को भी तो पूछ सकते हो, मैं भी कम नॉलेजेबल थोड़ी, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ। 30 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे, 97 के बाद ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं भी तुमको बोल सकता हूँ, हाँ तू सीए बन सकता है या तू नहीं बन सकता है। खैर मैं तो सबको पॉजिटिव बोलता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ ना। पर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो बोला उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है जितना भगवान आके बोल देवे। वैसा सीए भी अपने को इनकम टैक्स का कुछ सलाह मशवरा कर देवे ना, इट्स अ गुड एडवाइस, वी रिस्पेक्ट हिम, बट इट विल नॉट रूल द डिपार्टमेंट। बट ये चीज क्या है? रूलिंग है। तभी तो इसकी डिमांड है भाई। आज इन लोग अपने को कुछ लिख के दे देवे ना, ये खर्चा अलाउड है, तो खत्म, अलाउड ही रहेगा। पूरे इनकम टैक्स पे हम लोग राज करेंगे, तभी इसको बोलते हैं रूलिंग। ओके, तो मोरलेस तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। मीन्स नाउ नो वन विल गो अगेंस्ट द रूलिंग। हाँ, अगर सीए की एडवाइस लेके आया तो उन लोग उसको भाव भी नहीं देंगे। ये अभी कंटिन्यूइंग दे सब। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या था? नॉन रेसिडेंट लोग ये रूलिंग लेते हैं। अब है ना, ये देखो नेक्स्ट सिनेरियो, रेसिडेंट भी रूलिंग लेने जा सकता है, लेकिन अपने लिए नहीं, एनआर के लिए। सी एक्चुअली क्या होता है, जनरली एनआर लोग होते हैं ना, ये देखो इधर बाहर में जाके बोलते हैं, सर जी मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, ऐसे उनके कुछ सवाल होते पूछते हैं। लेकिन एनआर जो सवाल पूछता है उसको खुद को पर्टेन करता है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, रेसिडेंट भी बाहर में जा सकता है, बट उसके जो सवाल है ना उसको खुद को नहीं पर्टेन करते, किसी एनआर को पर्टेन कर रहे हैं। अब वो लोग बोलेंगे तुझे एनआर की पंचायत ही क्यों है? बोले मुझे इसलिए पंचायत है क्योंकि मेरा एनआर के साथ कोई धंधा चल रहा है। मतलब इमेजिन, एक रेसिडेंट पार्टी का कोई नॉन रेसिडेंट पार्टी के साथ कोलैबोरेशन है, कुछ बिजनेस टाइप है, तो उस चक्कर में रेसिडेंट जा रहा है, रेसिडेंट जा रहा है, रेसिडेंट कहाँ जा रहा है? बाहर में। लेकिन वहां जाके क्या बोल रहा है? मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, लेकिन मेरे सवाल मुझसे संबंधित नहीं है, एनआर संबंधित है। मतलब अल्टीमेटली इधर भी क्या, रूलिंग एनआर के लिए मिल रही है, लेकिन उसके बदले रेसिडेंट जा रहा है।
जैसे एग्जाम्पल, एक मिस्टर माइकल नाम का आदमी है और मैं तुम लोग का सर शिरीष व्यास, हम लोग दोनों मिलके ना इंडिया में कोई बड़ा धंधा डालने का सोच रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन सी, वो मिस्टर माइकल ने लास्ट में क्या बोला, देख शिरीष, आई एम हैप्पी टू डू बिजनेस विद यू, और जब तक मेरे इनकम टैक्स के कुछ मैटर्स क्लियर नहीं होंगे इंडिया के, तब तक मैं तेरे साथ अंधाधुन तो आगे नहीं बढ़ूंगा, सॉरी दोस्त। ऐसा माइकल भाई को बोला। माइकल लंदन का होगा। मैंने बोला डोंट वरी लंदन माइकल, अपने यहाँ पे बाहर है, तेरे को जो भी क्वेश्चन है लिख के देना, तेरा क्या क्या डाउट है, जैसे तेरे को इंडिया में टैक्स आएगा कि नहीं, तेरा ये होगा कि, तेरे जो भी डाउट है मेरे को दे, मैं जाके पूछ के आऊंगा। तो वो सिचुएशन है। तो सी, जा रहा आर है, लेकिन पूछ रहा एनआर के लिए कुछ है वो। ओके, फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, रेसिडेंट खुद जा सकता है अपने खुद के इश्यूज के लिए, प्रोवाइडेड हिज इश्यू इज 100 करोड़ और मोर। जैसे इमेजिन करो मैं रेसिडेंट हूं शिरीष व्यास, मैं अपने खुद के कंसर्न्स के लिए बाहर में जा रहा हूं, मैं वहां पे जाके बोल रहा हूं मेरे सवालों के जवाब दो, और वो सवाल मुझसे पर्टेन करते हैं, देन उन लोग मेरे को कब भाव देंगे, अगर मेरे क्वेश्चंस 100 करोड़ और मोर का है। जैसे मैंने पूछा, मेरा ये एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट में लेस हो सकता है कि नहीं, लेस होएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, प्रॉफिट कम टैक्स कम। वो लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। वही मुझे क्लैरिटी चाहिए। और जिस एक्सपेंडिचर के मैं रूलिंग मांग रहा हूं ना, वो 100 करोड़ का खर्चा है। कितना? 100 करोड़ और मोर। तो इतना बड़ा मैटर है, तो उन लोग रेसिडेंट लोग को भी रूलिंग देते। ये कुछ सालों पहले ही चालू किया था। ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट इन लोग ने किसके लिए बनाया था? नॉन रेसिडेंट। लेकिन उन लोग ने क्या सोचा, चलना देसी लोग को भी हम लोग अलाउ करते हैं, क्योंकि खास करके जो 100 करोड़ के बड़े मैटर है, वो अगर एडवांस में क्लैरिफाई हो जाता है तो इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी में झगड़े नहीं होंगे। नहीं तो अगर 100 करोड़ के मैटर एडवांस में क्लियर नहीं हुए और स्क्रूटिनी में वो मामला अगर बिगड़ गया एंड फिर बाद में अपील में नया झगड़ा चालू हो जाएगा, तो सब परेशान, असेसी भी परेशान, गवर्नमेंट भी परेशान। किसको लड़ाई झगड़ा पसंद है यार? आज मैं तेरे साथ लड़ाई करना चालू कर दूं, शुरू भले मैंने किया है, लेकिन तुमको भी तो डिफेंड तो करना पड़ेगा। फिर दोनों का फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता ना। इससे गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो रेसिडेंट लोग को ऐसे तो रूलिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि इन लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का लॉ उनको पता होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर मामला बहुत गंभीर है, अर्थात 100 करोड़ या ज्यादा का है, तो रूलिंग मिलेगा। बट सी, 100 करोड़ के लिए ना तुम्हारे 5-6 क्वेश्चंस को क्लब करके भी आ सकता है। लॉ में क्या लिखा है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक्सपेंडिचर को लेके डाउट है, ये एक्सपेंडिचर अलाउड होगा कि नहीं, और एक्सपेंडिचर 25 लाख का ही है, फिर मुझे गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिलने वाली 26 लाख की, ये 25 और ये 26, वो गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिल रहा है, वो टैक्सेबल होगा कि नहीं? फिर बाद में मेरा कुछ चैप्टर 6 से क्यों लेके, ये चैप्टर 6 से मैं एलिजिबल होगा कि नहीं? ऐसे जितनी भी चीज होगी ना, वो सबको टोटल करने के बाद देखना है 100 करोड़ है कि नहीं। ओके, इट इज नॉट वैल्यू पर क्वेश्चन, ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, सी इधर एक्चुअली क्या, जैसे बच्चे मेरे को डाउट पूछते हैं ना, डाउट लेके आते हो तुम लोग, वैसे इधर हम लोग बाहर में डाउट ही तो पूछते जा रहे, सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और इधर डाउट तो क्लियर होता है, वो उसके साथ एक रूलिंग की तरह बन जाता है, फिर इनकम टैक्स से पूरा राज करता है वो। तो 100 करोड़ था। फिर लुक, अगला पॉइंट, टेल मी, अगर किसी का 100 करोड़ से कम वैल्यू का डाउट है, तो जैसे मेरे ऐसा कोई छोटा सा चला गया और बोल रहा है 25 लाख रुपए का ही कुछ मैटर है और मुझे उसका क्लैरिटी नहीं है। अरे मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 25 लाख का अमाउंट पे टीडीएस काटना चाहिए कि नहीं, 25 लाख का खर्चा नेट प्रॉफिट में अलाउड है कि नहीं, ऐसा कुछ भी 25 लाख का ही मैटर है और मैं रेसिडेंट बंदा हूं, तो कहना है गो फॉर रूलिंग? ना बोलना यार, नहीं ना यार, मैं रेसिडेंट हूं, रेसिडेंट का 100 करोड़ होना चाहिए। लेकिन सी, कभी कभी 100 करोड़ से कम वाले को भी इन लोग चलाते हैं, प्रोवाइडेड यू आर अ नोटिफाइड रेसिडेंट, गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए तो। और भारत में एक ही जन को अप्रूव किया हुआ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसको
public sector undertakings, all the PSUs are notified. PSU को पता है क्या वरदान मिला है? तुम्हारा कोई चिंदी डाउट भी होवे ना, 1000-2000 रुपये का, मतलब 1000 रुपये के खर्चे का डाउट है तुमको, ये अलाउड होता है कि नहीं, ये अलाउड है कि डिसअलाउड, 1000 रुपये का ही वैल्यू है तो भी तुमको रूलिंग मिलेगा। खैर कोई 1000 रुपये के लिए इतना कोई परेशान होता भी नहीं है, इनकम टैक्स में अपने को बेचने कब होती है जो कोई बड़ा अमाउंट होता है, बट कहने का मतलब PSU को तो ऐसा वरदान है ना कि 100 करोड़ से कम वैल्यू का भी मैटर है तो भी तुमको क्लैरिटी मिलेगी बाहर में जाके। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब मालूम है क्या है? दीज आर कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा स्टेक है, तो गवर्नमेंट की खुद की तो कंपनियां हैं। और बात क्या है, ऐसा मत सोचो गवर्नमेंट का इसलिए इन लोग ने पार्शियलिटी किया है। सी लॉजिक क्या बताऊं, पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, कुछ ऐसा धंधा कर रही है जो पब्लिक यूटिलिटी का है, जैसे गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उन लोग के धंधे ऐसे हैं ना जो पब्लिक की सेवा के लिए बने हुए। अब उसमें उन लोग को इनकम टैक्स के झगड़ों में उलझाएंगे ना तो अच्छा नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जैसे आई एम डूइंग अ नोबल जॉब और नॉट, सी आई माइट बी डूइंग फॉर मनी, फॉर माई बिजनेस, फॉर माई सर्वाइवल, बट आई एम डूइंग अ गुड जॉब और नॉट, टेल मी टीचिंग इज अ गुड जॉब और नॉट, बस। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भले उसमें गवर्नमेंट घुसी हुए पैसा कमाने के बैठे, लेकिन उन लोग जो टाइप का धंधा करते हैं ना वो क्या होता है, गैस सर्विसेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज पब्लिक यूटिलिटी आइटम्स। तो इन शॉर्ट दे आर डूइंग सम गुड जॉब इन भारत, तो उनको इनकम टैक्स के चक्कर में उलझाना सही नहीं, इसलिए उनको वरदान मिला है कि तुम लोग जो गुड जॉब कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तुमको इनकम टैक्स में कभी परेशानी नहीं होगी। कोई भी चीज की बेचैनी होती है तो आप क्लैरिटी ले लो, ओके। तो PSUs है, और डोंट थिंक कि खाली एक एग्जांपल दिया है मैंने, एज ऑफ नाउ इंडिया में PSU ही नोटिफाइड है, और ऐसा नोटिफाइड है कि 100 करोड़ से कम हुआ तो भी चलेगा। पांचवें व्यक्ति से पहचान तुम्हारी बाद में कराऊंगा, ओके। ये 4 लोग दिमाग में छाप लो, पांचवा थोड़ा अजीब ही कुछ, आई विल टॉक अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी ये 4 लोग कौन हो गए? नॉन रेसिडेंट। सी नॉन रेसिडेंट तो हक से जा सकता है, उसको कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपका मैटर 100 करोड़ का, एनी टाइम जा सकता है, ओके। फिर रेसिडेंट हैविंग बिजनेस विद NR, रेसिडेंट जो NR के साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो वो रेसिडेंट भी जा सकता है, लेकिन जाएगा रेसिडेंट, रूलिंग वो अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, किसके लिए? NR के लिए। और ऐसा रखते हैं, जैसे माइकल वाला एग्जांपल दिया हुआ, माइकल इंडिया में थोड़ी आएगा यार, तो माइकल को बोला चल ना, अपने तो मिलके धंधा कर रहे, तेरा कंसर्न इज लाइक माई कंसर्न, तो तेरे जो भी कंसर्न है मैं जाके पूछ के आऊंगा, ओके, और क्लैरिटी मिल जाएगी तो मिलजुल के धंधा करेंगे। वो वाला एग्जाम्पल याद रखना। फिर ये क्या था, ये तो रेसिडेंट पर्सनली अपने लिए जा रहा है, बट प्रोवाइडेड अ मैटर इज 100 करोड़ और मोर, और PSU लोगों, ओके। एक सेकंड, तुम्हारा कोई डाउट था? सी ये जो उसका डाउट है मल्टीपल ईयर का मिला के एक ईयर का, सी अपना इशू कोई ईयर कोई लेके होता है ना। मेरे को बताओ इनकम टैक्स में अपने को क्या कंफ्यूजन होता है, यार ये खर्चा अलाउड होगा कि नहीं, तो खर्चा तो पर्टिकुलर ईयर का होता है ना। तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते ये खर्चा हर साल मेरा 5-6 लाख का होता है, तो ऐसे इतने सालों का थोड़ी क्लब कर सकते हैं। सी इनकम टैक्स झगड़े, इनकम टैक्स की बातें इज ऑलवेज फॉर ईयर, तो इट इज अंडरस्टूड कि 100 करोड़ इज पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर ईयर, ओके। कि मेरा ये खर्चा इस साल में, मतलब खर्चे का साइज इज फॉर द ईयर, ओके। ऐसे तो 10-20 साल का जोड़ोगे तो 100 करोड़ तो कोई भी कर लेता है, तो दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, द टोटल कम्स टू 100 करोड़ और मोर, ओके। और वो अमाउंट एक्चुअली क्या होता है, इट कैन मीन एक्सपेंडिचर, इट कैन मीन इनकम, और ऐसे तुम्हारे 3-4 चीजों को लेके कंफ्यूजन है तो क्लब करके देखो, एग्रीगेट करके, ओके। आएगा आएगा, ये पॉइंट आने वाला है, वक्त आने में बताओ, नहीं तो क्या अभी क्रॉस कनेक्शन लग जाएगा। ये 4 लोग हो गए, लिंक मत तोड़ो। ये देखो अपने क्या हुआ था, ये हुआ हु कैन अप्रोच वाली चीज है ना, अभी भी चल रही है। सी नहीं, वो 5वें के लिए नहीं,
इन चारों के अंदर ही और थोड़ा खुलासा देना बाकी है। ओके, अबे ना यही चीज को है ना मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं विद अ न्यू ड्राइंग। ये देखो, अगेन माय फोकस विल बी ऑन दिस ओनली कि कौन कौन रूलिंग ले सकता है। और ये चैप्टर का मेन बॉडी ये है, मेन पार्ट है। टेल मी, नॉन रेसिडेंट रूलिंग ले सकता है? अभी देखो, लेकिन एडवांस में रूलिंग लेने का मतलब क्या है? आफ्टर द इशू अराइजेस के बिफोर द इशू अराइज? बिफोर द इशू अराइज। तो एक बार मेरी ड्राइंग समझ लो ना, ये ड्राइंग ट्रस्ट भी जोरदार है। ऐसी चीज बनाई है ना, ये चैप्टर सिंपलेस्ट हो सकता है। एक ड्राइंग समझ लो ना क्या है। ये दो, एक तो ये प्रीवियस ईयर होता है जब हम कमाते हैं कुछ, फिर एवाई जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, रिटर्न विटर्न भरते, टैक्स भरते हैं ना, फिर अपनी स्क्रूटिनी होती है। मैंने ऐसे रैंडमली लाइन खींची है, ऐसे माप तोल करने मत बैठना, सर ने इधर ही क्यों लाइन ड्रॉ किया। ऐसे जनरली बताओ ना, असेसमेंट कब होता है? एवाई के बाद 12 महीना। एवाई के बाद 12 महीना तो अपना रेगुलर असेस वगैरह चलता है ना, तो उसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। उसी इस लाइन के पहले ना जीवन में सुख शांति थी, लेकिन ये क्या हो गया? इशू खड़ा हो गया, स्कूटी नहीं आई होगी। सी, जब तक स्कूटी नहीं आते हम लोग मजे में बैठे होते हैं ना यार, लेकिन ये लाइन के बाद इशू खड़ा हो गया। इशू खड़ा हुआ मतलब स्कूटी नहीं आया। अब स्कूटी नहीं में मैं एओ के साथ भिड़ा, झगड़ा झगड़ी होता है, मामला बिगड़ता है तो सीटा में जाते हैं, और बिगड़ता है तो हाई टैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये फ्लो समझ गया ना क्या है? अब है ना, लॉ ने क्या बोला? नॉन रेसिडेंट को एडवांस में रूलिंग लेना चाहिए। जब वो एओ के साथ बैठा है उस वक्त रूलिंग लेने नहीं जा सकता। जैसे इमेजिन एक एनआर है, ये देखो ये आरसीसी है ना, कोई एनआर है, वो एओ को क्या बोलता है? तू बहुत टॉर्चर कर रहा है मेरे को, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, मैं एनआर हूं। हम लोग के लिए रूलिंग वाला सिस्टम है। मैं जाके आता हूँ बार में, बार में मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, मैं रूलिंग लेके आऊंगा, फिर वो रूल करेगा तेरे पे। मतलब मैं कब बोल रहा हूँ? जब एओ के साथ मेरा स्कूटी नहीं चल रहा है उस वक्त तो क्या बोले? बॉस अब तू नहीं आ सकता। एडवांस मतलब एडवांस, एडवांस में जाने का। तेरा मैटर अभी मैंने हाथ में ले लिया है, अपने झगड़े चल रहे हैं, उस दरमियान तू जा नहीं सकता। नहीं, मैं तो जाऊंगा, जा, तेरे को लात मार के धक्का मार के भगा देंगे। मतलब बाहर की जो ऑफिस होती है ना, वो लोग ऐसे अंधाधुंध सबको एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोग चेक करते, उनको पता चला ये बंदे का तो स्कूटी नहीं चल रहा है, और ये चलती हुई स्कूटी में वो लोग एंटरटेन नहीं करते। सी, उन लोग ने, क्योंकि सी लॉजिक है ना, जब एओ मामला संभाल रहा है तो बार कैन नॉट इंटरफियर। सी, बार क्या बोलेगा? जब तक इनकम टैक्स वाले एक्टिवेट नहीं हुए ना, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, तुम्हारे सब कंफ्यूजन को हम क्लियरिटी दे देंगे, रूलिंग दे देंगे। लेकिन एक बार इनकम टैक्स वालों एक्टिवेट हो गए तो सॉरी, फिर हम लोग बीच में टांग अड़ाएंगे, इट विल बी इंसल्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इससे सी, ये टिक का मतलब क्या क्या लो? ये देखो, इशू अराइज हो उसके पहले जाने का। दैट मीन्स अगर मैं, ये देखो क्रॉस क्रॉस मार्क दिख रहा है, ये स्टेज पे नहीं जा सकता। ओके, अब तुम लोग समझ गए, फिर ही बोलना पड़ेगा। देखो, किसी एनआर का, मैं एनआर की बात कर रहा हूँ, किसी एनआर का है ना सीटा में मैटर चल रहा है, वो सीटा में बोल रहा है सर जी मैं एनआर हूँ, मैं रूलिंग लेके आऊँगा, रूलिंग ले लीजिए। नहीं ला सकता, क्योंकि सीटा में मैटर चल रहा है। मतलब इज इट एडवांस के वक्त पे जा रहा है? तो वक्त पे, और वक्त पे नहीं आ रहा है मतलब वक्त में मतलब जब मैटर में उलझे हुए हो तुम, उस वक्त नहीं, आपको एडवांस में जाना है। इस वक्त अगर तुम बाहर में जाओगे तो सीटा की इंसल्ट है ना। तो ये देखो, इधर मैंने क्या किया? क्रॉस किया है। इन शॉर्ट समझ जाओ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसी मैं क्या बोलना चाह रहा था, देखो ये, और ये लाइन को फील करो। बिफोर द इशू अराइजेज यू टू गो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन पता है यही चीज इन लोग है ना 7-8 लाइन का सेंटेंस बना के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अल्टीमेटली तुमको नॉलेज यही देना है कि भाई का इशू चल रहा है तो कहां से रूलिंग मिलेगी? नहीं मिल सकती। बट ये इजी कब लगे? प्रोवाइडेड ए सीन दिमाग में क्लियर है। ओके, और सी, ये भले मैंने एनआर बोल के पढ़ाया था, लेकिन द सिस्टम इज सेम फॉर एवरीवन, बिकॉज फॉर एवरी पर्सन एडवांस रूलिंग मीन्स एडवांस, और एडवांस का मतलब ही होता है एडवांस में आओ।
जब एओ एक्टिवेट हो जाता है, सीटा, हाईटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त रूलिंग नहीं मिलेगी। कम ऑन, हिम्मत रखो, जागो, कोई सोना मत, पहले बता रहा हूं। मैं नींद में से उठ के आया हूं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, मेरी तो एग्जाम भी नहीं है। इट्स ओके, नींद आती है, लेकिन उठाऊं तो सही ना यार। नींद आना नेचुरल है, लेकिन सर भी उठा नहीं रहे, मतलब सर मेहनत नहीं कर रहे। उठाऊंगा तुम लोग को। नींद आना इज नॉट अ पाप। तो इधर था, हाँ। तो ये तीनों के लिए ना सिस्टम सेम ही है। देखो मैं कुछ कर रहा हूं, इधर देख। यार गड़बड़ हो गई। अब है ना, ये जो चौथा व्यक्ति है ना, ये अजीब ही है। इसके लिए पता है लॉ ने क्या ला, तू एडवांस में मत आ, मौके पे आना। जब तुझे गड़बड़ लग रही है ना इनकम टैक्स वालों के साथ, तब आ। बोले इन लोगों का एकदम ही विचित्र है। पीएसयू लोग को क्या बोला है, तू एडवांस में तो आई मत। ये देखो क्रॉस दिख रहा है। इस अभी मैं खास करके पीएसयू की बात कर रहा हूं। अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन नॉट गो इन एडवांस। पूछो क्यों। लॉ ने उसको बोला है, भाई तू एनआर है, तू कोई नॉन रेसिडेंट है, जो तो कोई इंडिया का लॉ पता नहीं है। तेरे को तो इंडिया का लॉ भली बात ही पता है। और तेरा कोई 100 करोड़ का मैटर है जो तुझे बेचैनी हो रही है, जल्दी आना है। तो काहे को जल्दी आ रहे हो, ठंड रख। हमको पता है तू पीएसयू है। जैसे ही तेरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आया, रूलिंग लेने आ जा, मौके भी मिल जाएगा। सी एडवांस में किसको चाहिए, जिसको भारत के लॉ की जानकारी नहीं है, यानी कि एनआर, या फिर जिसका बहुत बड़ा मैटर है 100 करोड़, तो उसे बेचैनी हो रही है। लेकिन पीएसयू को हमने क्या समझाया, देख ना, तो तू नॉन रेसिडेंट है, हु इज अनअवेयर ऑफ इंडियन लॉ, तू तो देसी, पीएसयू लोग तो देश के कट्टर देसी लोग होते हैं। और तुम्हारा कोई मैटर भी 100 करोड़ का नहीं है कि तुमको इधर बेचैनी खलबली हो रही है। शांति रखो ना। इसलिए इनको बोला है तू एडवांस में मत आ। हमको ज़्यादा भीड़ नहीं करनी एडवांस वालों की, तू एडवांस में मत आ। देखो हम लोग वक्त पे संभाल लेंगे। वक्त पे मतलब क्या, जैसे एओ ने क्या है, इसे इमेजिन करो, ये कौन है, पीएसयू। पीएसयू का एग्जांपल पता है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ओएनजीसी। इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एनी कंपनी जिसमें मोर देन 50% गवर्नमेंट स्टेक, इट बिकम्स अ पब्लिक सेक्टर। तो इमेजिन ये कोई पीएसयू का स्कूटी नहीं चल रहा है, और पता है एओ उसको बहुत धमकी दे रहा है, मैं ये खर्चा डिसअलाउ कर दूंगा, ये टैक्स मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो पीएसयू ने बोला तू बहुत बोल रहा है, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं पीएसयू। हाँ तो, अरे बॉस तू अभी रुक, मैं जरा रूलिंग लेके आता हूँ, तेरी सब बोलती बंद हो जाएगी। मतलब एक चलती हुई स्कूटी में जा सकता है वो। ये देखो इधर मैंने क्या किया है, टिक मार्क किया है, यूनिवर्सिटी टिक किया है। इतना बड़ा फैसिलिटी है, ओके। मतलब इट्स लाइक यू नो, पॉलिटिशियन का लड़का होता है ना, उसने सिग्नल तोड़ दिया। अरे पॉलिटिशियन का लड़का है, उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, और उसको हवलदार पकड़ के बोल रहा है चलो मैं चालान काटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो क्या बोलेगा, तेरे को पता है मैं कौन हूं, मैं पॉलिटिशियन का लड़का हूं। अरे मतलब वो अपनी पहचान दिखाती सब केस दब जाता है ना। वैसा इन लोग का रुतबा है, इसका, पीएसयू का। मतलब ऐसा फील करो कि उन लोगों को ये वरदान, जैसे पॉलिटिशियन का लड़का एडवांस में कभी टेंशन लेता है क्या? उसको ऐसा लगता नहीं मैं प्रोटेक्शन, उसको क्या है, बिंदास बेफिक्र जिंदगी जी रहा है। जब भी कोई तकलीफ आई अपनी पहचान बता देता है, मैं पॉलिटिशियन का लड़का हूँ। तो सब, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, पुलिस वाले हो, सब चुप हो जाते हैं, ओके। तो वैसा फील लो ना। तो पीएसयू का एडवांस रूलिंग में ऐसा रुतबा है। ठीक है, स्टूडेंट लोग डाउट पूछेंगे, सर बट हम लोग इसको एडवांस रूलिंग क्यों बोल रहे हैं, एडवांस तो कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करें, दुकान तो एडवांस रूलिंग के नाम पे खोल दी ना। ज्यादातर तो सब एडवांस वाले ही है ना। अभी उसके लिए कोई अलग दुकान तो नहीं खोलेंगे। अभी ठीक है, कितना भी वीआईपी होगा पीएसयू, उसके लिए कोई अलग ऑफिस तो नहीं खोलेंगे। ऑफिस तो एडवांस रूलिंग के नाम पे खुली है, तो उस जगह पे तुम लोग भी आ जाओ। लेकिन टेक्निकली वो लोग रूलिंग एडवांस में नहीं ले सकते। और एक चीज ये देखो, एक से ना,
सीटा के साथ जब किटपिट चल रही, किस अभी पीएसयू का बता रहा हूँ, मतलब एक पीएसयू का ना सीटा में अपील चल रहा है, और सीटा उसको बोल रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सीटा पता है इनकम बढ़ा भी देता है अचानक कभी कभी। अरे सीटा क्या क्या कर सकता है, सीटा के पावर कंफर्म, रिड्यूस, एनहांस, अनल, मतलब इन शॉर्ट कोई रीजन से ना सीटा में पीएसयू टॉर्चर फील कर रहा है, तो वो टाइम भी बोल सकता तेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं पीएसयू, तू रुक मैं आता हूँ, इधर जाके बाहर में जाके तो रूलिंग ला सकता है। आईटैट स्टेज में भी जा सकता है। लेकिन ये देखो अभी ये चीज सिखाने लायक है। सी तुम लोग कलर फील कर रहे हो, जो मैंने ब्लैक कलर से मार्किंग की थी ना, ब्लैक ब्लैक, वो इन 3 लोगों के लिए रूल था। अभी मेरा कलर अलग है, ग्रीन कलर दिखा है, ग्रीन, तो अरे कम ऑन, ग्रीन कलर की थियरी किसके लिए, पीएसयू लोग के लिए। तो पीएसयू को एडवांस में जाना अलाउड नहीं है, एओ के वक्त जा सकते, सीटा के वक्त जा सकते, आईटैट के वक्त भी जा सकते। लेकिन एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ना, तो पीएसयू का वो वट नहीं है। जैसे इमेजिन कोई पीएसयू का ना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और हाई कोर्ट को बोल रहा है आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं पीएसयू हूं, तो उन लोग भाव भी नहीं देंगे, चल निकल। पीएसयू तो क्या करेंगे, रूलिंग लाएगा, उसको रूलिंग हमको दिखाने का नहीं, मतलब उस वक्त तो जा ही नहीं सकता है। इट्स लाइक बॉलीवुड का मूवी का सीन इमेजिन करो ना, पॉलिटिशियन की क्या है, पॉलिटिशियन का लड़का होता है ना, उसके छोटे मोटे पुलिस वाले होते हैं उनके सामने चल जाती है। लेकिन जब सीबीआई आता है ना, सीबीआई और क्या पिक्चर में ईडी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो लोग जब लाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। तो इस लाइक तू जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ना, अरे तू पीएसयू होगा जो भी होगा, हट हम लोग को कुछ पड़े नहीं, उन लोग गिनते भी नहीं है। और सी एक्चुअली लॉजिक क्या में, एक बार तुम्हारा केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया ना, तो इनकम टैक्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गया है। और बाहर इनकम टैक्स का परिवार, बाहर इनकम टैक्स का परिवार है, और इनकम टैक्स के लोग आईटैट तक ही होते हैं। आईटैट का फुल फॉर्म बोल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जब तक तू आईटैट की शरण में है तो बाहर में जा सकते, क्योंकि बाहर भी इनकम टैक्स वालों ने बनाया है, आईटैट तक भी इनकम टैक्स है। बट वंस यू आर इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब तू इनकम टैक्स के फैमिली से बाहर निकल चुका है, एंड फिर बाद में बार बार की इज्जत नहीं होती है। ओके सी, तुम लोग को एक गेम खिलाता हूं, इसका आंसर दो अगर समझाए तो। फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है तुमको, फिल इन द ब्लैंक्स। ये खाली डब्बे भरो, इससे भरना तुमको टिक मार्क क्रॉस मार्क से। टिक मार्क इज अ साइन ऑफ हम लोग रूलिंग के लिए ये स्टेज पे जा सकते, क्रॉस मतलब नहीं, ये स्टेज पे रूलिंग नहीं मिलेगा। ट्राई करो एक बार, तुम लोग मेंटली सोच लो ना, फिर मैं बताऊंगा। देखा है ड्राइंग, ये देखो मैंने, देखो कलाकारी कैसे की, देखा ये लाइन है ना, इसकी इज्जत इधर तक मेंटेन की टेबल में भी। नहीं समझा, बहुत मैं सोच के करता हूं। ये देखो ये लाइन पे क्या हुआ है, इसके पहले कुछ इशू अराइज नहीं हुआ था, तो इसलिए देखो कॉलम का नाम क्या रखा है, बिफोर इशू अराइजेस। मतलब ये स्टेज ऐसी है ना, जब हमने जस्ट रिटर्न भरा ही था। तुमको पता है एडवांस रूलिंग वाला है ना, बहुत एडवांस में भी जा सकता है। यानी कि मैं एक धंधा चालू करने का सोच रहा हूं, उसके लिए रूलिंग ले रहा हूं। सोचो सिर्फ प्रीवियस ईयर तो इनकम कमाई, एवाई में तो रिटर्न भरा, मैं तो बोल रहा हूं पीवाई के भी पहले आ सकता है। जैसे इमेजिन मेरे माइंड में एक स्टार्टअप आ रहा है, यार इसने स्टार्टअप का आइडिया दिया था ना, ऐसा कोई स्टार्टअप का आइडिया है, लेकिन मेरे को कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस को लेके बेचैनी हो रही है, तो अभी तक तो मैंने धंधा चालू भी नहीं किया है, और मैं रूलिंग ले सकता हूँ। इतना एडवांस में मिलता है। ओके तो इन शॉर्ट सी, ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसके पहले तो क्या है, इशू अराइज ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको ये कोने में रखा टेबल के। और ये लाइन के बाद क्या बोलते हैं, इशू अराइज हो गया, और सबसे पहले हम किससे भिड़ते हैं, जल्दी देख, एओ, फिर सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
और उनसे भिड़ना चालू हुआ मतलब इशू चल रहा है। चल रहा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंडिंग। पेंडिंग मतलब उनके साथ इशू चल रहा है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करो। टेल मी, इन तीनों को मैंने कॉमन शेड क्यों किया है? तीनों के लिए रूल एक समान है। तो मेरे को बता, इन तीनों को लॉ ने क्या बोला? एडवांस में आओ, बाद में कुछ नहीं होगा, एडवांस में आओ। तो ये देखो मैंने क्या किया, टिक मार्क, टिक मार्क, टिक मार्क। मतलब इशू अराइज हुआ उसके पहले तो जा ही सकता है, लेकिन एक बार इशू अराइज हुआ उसके पहले तो जा ही सकता है, बाद में जा सकता है कि नहीं? तो इधर देखो क्या दिया, क्रॉस मार्क, क्रॉस मार्क, क्रॉस मार्क। अरे क्रॉस का मतलब क्या? यू कैनॉट गो व्हेन यू आर डीलिंग विद एओ, कमिश्नर, हाईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सी कमिश्नर मतलब कभी कभी 263 264 चल रहा होता है ना, उस वक्त भी हम लोग बोलते हैं तू मेरे को परेशान कर रहा है, बड़ा एरोनियस प्री जुडिशियल गवर्नमेंट वाले, हाँ मैं रूलिंग लाऊंगा। तो उस वक्त भी नहीं ला सकते। अरे अपने को परेशान करने वाले कौन है? एओ तो है ही, और 263 264 भी था ना, सीआईडी सीसीआईडी। तो जब मैं कमिश्नर बोलता हूँ ना, सीटा भी आ गया और सीआईडी सीसीआईडी 263 वाला भी आ गया। मतलब एक बार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो हम लोग एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। लॉजिक है कि उन लोग जब काम कर रहे हैं तो बार विल नॉट इंटरफियर, दे विल हेल्प यू इफ यू आर कमिंग इन एडवांस। उसी आगे मैंने सेम ही चीज लिखी है, खाली देखते हो, खाली पत्ते खुल रहे हैं ना, ये पत्ते खुल रहे हैं, देखते आओ। अरे खुल, सेम ही है, लेकिन क्या करो, रिपीटिशन करना पड़ा क्योंकि तीन व्यक्ति अलग है। ये तो एनआर खुद ही रूलिंग लेने आ रहा है, ये आर ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, फिर आर मोटर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR। इधर नोटिफाइड आर मतलब कौन है? पीएसयू। इन लोग का बताओ क्या आएगा? चलो, इन लोगों को एडवांस में नहीं, कैसे बोलने का? पीएसयू तू कोई एनआर है जो तेरे को इंडिया का लॉ पता नहीं है, तेरा कोई 100 करोड़ से बड़ा मैटर है जो तुझे खलबली हो रही, बेचा नहीं है, शांति रख, ठंड रख, एडवांस में आने का नहीं, तो ना बोला है। लेकिन एओ जब टॉर्चर कर रहा है चले जा, कमिश्नर लोग टॉर्चर कर रहा है चले जा, आईटैट भी टॉर्चर कर रहा है चले जा, बट आईटैट तक सब इनकम टैक्स के फैमिली वाले, और बाहर भी इनकम टैक्स का परिवार है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसी इससे क्या, अपना माइंड में पूरा क्लैरिटी रहता है। अब है ना ये चीज है ना, क्या था मालूम है? हु कैन अप्रोच, हु कैन अप्रोच, ओके।